हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक लिस्ट बनाएंगे ऑफ द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल टी20 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इस लिस्ट में इस लिस्ट को बनाने के लिए जो थोड़े बहुत पैरामीटर्स या फैक्टर्स कंसिडर किए हैं मैंने, वो ये हैं कि लेट्स से आईपीएल का ऑप्शन और पाकिस्तान के प्लेयर्स दे गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द आईपीएल इन अ पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। उस सिचुएशन में ऑक्शन में कौन सा प्लेयर सबसे हाईली रेटेड होगा, एंड देन वी आर गोना टेक इट डाउन फ्रॉम देयर, ठीक है। 1 to 10 ये लिस्ट बनेगी। ऑब्वियसली अगर कल को आईपीएल के ऑक्शन में पाकिस्तान के प्लेयर्स जाते हैं तो क्या 10 के 10 क्या पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स पिक होंगे ऑक्शन में? नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रेच कर रहे हैं लिस्ट को सपोजिटली, और उस हिसाब से टॉप 10 प्लेयर्स को रखा गया। एक बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि आईपीएल में जब कोई प्लेयर सेलेक्ट होता है तो उस पर बहुत बड़ा एक फैक्टर स्टार पावर होती है, ठीक है। अभी जो रिसेंट आईपीएल का ऑक्शन हुआ उसमें मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो है वो बहुत ज़्यादा दाम पे क्या कहते हैं खरीदे गए हैं, ठीक है। दे वर द हाईएस्ट वैल्यूड, लेकिन दोनों खासे टी20 बॉलर्स माने नहीं जाते। दे नॉट द बेस्ट टी20 बॉलर्स आउट देयर, द रियली गुड ओडीआई बॉलर्स, ठीक है। लेकिन वो ओडीआई वर्ल्ड कप से इनकी एक हाइप बनी हुई थी, स्टार पावर बनी हुई थी, उसकी बेसिस पे दे वर एबल टू ब्रेक द ऑक्शन रिकॉर्ड। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, ठीक है, स्टार्ट करूंगा मैं नंबर 10 से, एंड देन विल काउंट ऑल द वे अप टू नंबर 1। तो आईपीएल ऑक्शन पाकिस्तान प्लेयर valued at number 10 in my opinion would be Ehsanullah of Multan Sultans। एक बात याद रख लें कि एहसानुल्लाह की जो स्पीड है ना वो उनका एक बहुत बड़ा एसेट है। और वन थिंग दैट रियली डज एक्साइट द इंडियन क्राउड या द आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स इज स्पीड। तो उसकी वजह से आई थिंक एहसानुल्लाह वुड बी पिक्ड एट नंबर 10, ठीक है, इज गोइंग टू स्नीक इन। नंबर 9 पे द एक्स्ट्रावेगेंट एंड फ्लैम्बॉयंट साइम अयूब। साइम अयूब की जो क्वालिटी है, जो स्किल है, जो एक एक्साइटमेंट वो ला रहे हैं अपने साथ यंग प्लेयर होने के नाते, और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में भी एक इनिंग्स उन्होंने बड़ी अच्छी खेली थी, उसकी वजह से आई थिंक साइम अयूब इज गोइंग टू बी पिक्ड एट नंबर 9। नंबर 8 पे आते हैं एन एक्सपीरियंस बैट्समैन ऑलराउंडर ऑफ द टीम इफ्तिखार अहमद। आई थिंक जिस तरह की उनकी फिनिशिंग स्पेशली इस पीएसएल में रही है, ही इज गोइंग टू बी एन एसेट फॉर एनीवन, और 8वें नंबर पे मैंने उनको पिक किया। नंबर 7 पे अनदर ऑलराउंडर हु इज अ लिटिल डाउटेड व्हेन इट कम्स टू ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, लेकिन टी20 में मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, या इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द पाकिस्तानी टीम फ्रॉम द बैलेंस, शादाब खान। डू हैविंग अ वेरी गुड पीएसएल, और टी20 का अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें तो नो वन रियली इन द ऑलराउंड कैटेगरी ऑफ पाकिस्तान कम्स क्लोज टू शादाब खान। नंबर 6 पे आते हैं समवन हूज इंजर्ड राइट नाउ बट हारिस रऊफ। से व्हाट यू वांट अबाउट हिम, मैं खुद बहुत क्रिटिकल हूँ हारिस रऊफ के बारे में, लेकिन टी20 में जिस तरह की उनकी वेरिएशंस हैं, ठीक है, और 4 ओवर्स के लिहाज से जो उनकी पेस है, तो हारिस रऊफ इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर टी20 क्रिकेट एंड ही वुड बी पिक्ड एट नंबर 6। नंबर 5 एंड मे बी ये जो टॉप 5 है ना, दीज आर प्रॉब्ली द प्लेयर्स हु वुड बी सोल्ड इन द ऑक्शन, या मैक्सिमम 6। तो अब ये वो 5 नाम है हुआ आई फील कि जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलेंगे तो ये क्या कहते हैं किसी ना किसी फ्रेंचाइज के लिए पिक हो जाएंगे। 5वें पे आते हैं नसीम शाह। आई मीन इसके बारे में, नसीम शाह के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बहुत से लोग शायद आर्ग्यू करेंगे कि शुड बी हायर अप, लेकिन नसीम की प्रॉब्ली जो भी मैं आपको ऊपर वाले 4 नाम देने लगा ना, तो नसीम की स्टार पावर शायद अभी उनका स्टारडम नहीं हिट कर सकी, विच इज़ प्रॉब्ली द ओनली रीजन व्हाई आई हैव हिम एट 5। वरना individually I might rate him higher than 4 of the players that I'm going to be sharing with you ahead। चौथे नंबर पे आते हैं फ़खर जमान। देखिए, जो इंडिया के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्ट की और कमेंट्स की दी थी बेसिकली एग्जांपल। फ़खर ने जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में इनिंग्स खेली थी और इस वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, राइट, तो जितना मैं इंडियन मीडिया को थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है, 2-3 उनके जो शोज हैं जो विच आर ऑब्वियसली अ लिटिल बिट मोर न्यूट्रल, दे हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर फ़खर जमान, और उससे पता लगता है कि इंडिया में फ़खर जमान के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड है, ठीक है। तो एंड नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन बट बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। और इस पीएसएल में अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरह का उनका इम्पैक्ट होता है मैच में, वो इट्स मतलब उसका कोई पैरेलल नहीं है फिलहाल पाकिस्तान में भी। व्हेनेवर फ़खर जमान गेट्स गोइंग, पाकिस्तान विंस, ठीक है। और जो एक्स फैक्टर उनके साथ एसोसिएट हुआ है दैट इज गोइंग टू गेट हिम इन द टॉप 4। नंबर 3 पे आते हैं मोहम्मद रिजवान, अ फाइटर एंड अ कीपर, और एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन टी20 में रेयरिटी बनता जा रहा है। लाइक आप अभी पीएसएल में भी उठा के देख लें तो लाहौर वालों साहबजादा फरहान के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरफराज की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, तो एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन टी20 के लिए किसी भी टीम को मिल जाए तो मोहम्मद रिजवान, इफ़ ही एवर डज एंड अप इन द ऑक्शन, कोई टीम इनको नहीं छोड़ेगी। नंबर 2 पे आते हैं शाहीन आफरीदी। तो
जो उनका आई थिंक वो पहली करा गए थे 2021 में, उसके बाद तो वैसे ही इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन इस PSL में शाहीन की पेस वापस आ गई है, ठीक है। जिस तरह की इनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, लेफ्ट आर्म स्विंगिंग फास्ट बॉलर, आई मीन नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है, नंबर 1 आप सब गेस करके होंगे मेरे हिसाब से कौन है, लेकिन या शाहीन अफरीदी माइट बी समवन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा झड़प भी हो जाए सारी फ्रेंचाइजेस की इन टर्म्स ऑफ हु गेट्स टू साइन हिम। और नंबर 1 पे आते हैं बाबर आजम। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट T20 प्लेयर इन दिस लिस्ट, नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के बारे में समझाया है, स्टार पावर प्लेज अ ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट अ प्लेयर इज वैल्यूड इन द IPL ऑक्शन, जिसकी वजह से आई फील बाबर आजम इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट रेटेड। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम IPL खेल ही नहीं रहे, तो व्हाई आर यू मेकिंग दिस लिस्ट? दिस इज जस्ट टू थिंक, एक्सप्लोर ऑनेस्टली, ठीक है। Best to just leave politics aside and enjoy these small discussions about cricket, ठीक है। हम, मुझे पता है हमारे प्लेयर्स को IPL की ज़रूरत नहीं है, वी हैव आवर ओन ब्रांड, लेकिन कभी कभी सोचने में क्या हर्ज है, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और हर प्लेयर अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहता है IPL के लिए, तो दिस लिस्ट इज जस्ट मेड फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग एंड हैविंग अ बिट ऑफ फन। ज़्यादा इसको सीरियस ना लीजिएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक कि इस लिस्ट में यू वांट समवन रिमूव, समवन एडेड, या किसी की रेटिंग ऊपर नीचे हो जाए। Special mention who I think if he's still fit to will play in the IPL is Shoaib Malik, just because of the pedigree that he brings. So yeah, that's one name I'm going to add in there.